आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा रविवार शाम पहली बार चुनावी माहौल के बीच जमूरिया पहुंचे। यहां उन्होंने तृणमूल प्रत्याशी हरिराम सिंह के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। सभा को संबोधित करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने हरिराम सिंह की जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता मिलकर इस जीत को और मजबूत बनाएंगे और क्षेत्र में तृणमूल का परचम लहराएंगे। उन्होंने बंगाल के माहौल को लेकर फैल रही खबरों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारी मीडिया में राज्य को लेकर गलत तस्वीरें पेश की जा रही है, जबकि यहाँ शांति, भाईचारा और आपसी सद्भाव कायम है। अपने भाषण में सिन्हा ने भाजपा और चुनाव आयोग पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार, विशेषकर अमित शाह का प्रभाव है। उन्होंने कहा, भाजपा और चुनाव आयोग एक दूसरे के पर्यवाची बन गए हैं। एक के खिलाफ बोलो तो दूसरा बचाव में आ जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया गया, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची से नाम कटने और आधार कार्ड की वैधता जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया और कहा कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए उन्होंने उन्हें आयरन लेडी बताया और कहा कि उन्होंने राज्य में कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने भी कई योजनाएं राज्य की तर्ज पर शुरू की है। सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए फंड रोक दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने प्रयासों से राज्य के लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने तुष्टीकरण के आरोपों को खारिज किया और कहा कि भाजपा खुद अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ममता बनर्जी है तब तक बंगाल में भाजपा सत्ता में नहीं आ पाएगी। मैं आप लोगों के साथ साथ हरिराम सिंह जी का साथ दूं, यहाँ के तमाम एमएलए का साथ दूं। हमें इस बार रिजल्ट 100% चाहिए, 100%, और मिलेगा ममता जी के लिए। ममता जी की, मैं ममता जी, हम सब ममता जी की तरफ से आपके सामने झोली फैला के कहते हैं। और हरिराम सिंह की जीत में आपकी जीत होगी, आपकी जीत में बंगाल की जीत होगी। जय बंगाल। भूषण गौरी बाबू, अधिकारी जी, प्रभात बाबू, शानदार बाबू और हमारे चीफ गेस्ट, आज के शाम के दूल्हा और जबरदस्त, लोकप्रिय, दमदार, शानदार और दबंग उम्मीदवार और दावेदार हमारे अपने हरिराम सिंह जी, उनके सुपुत्र और आप सबों के चहेते, बहुत प्यारे लाडले प्रेमपाल सिंह जी, इतने कम समय की सूचना के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आज कर्मी सम्मेलन में या कार्यकर्ता सम्मेलन में आज हरिराम सिंह जी के समर्थन में आप तमाम लोग जो आए हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल परसों की बात है, हम लोग साथ बैठे हुए थे। हम सबकी यही कोशिश थी कि जमूरिया क्षेत्र जो बहुत ही जबरदस्त क्षेत्र है, बहुत ही प्रोडक्टिव क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव क्षेत्र है, इस जमूरिया से परचम लहराए तो प्रेमपाल सिंह जी के पिताजी हरिराम सिंह जी पुनः लहराए परचम लहराते। और जब हमें खबर मिली कि इनको फिर इनकी जीत, निश्चित जीत को सुनिश्चित करने का ममता जी के नेतृत्व में टीएमसी के आशीर्वाद से, हम सबके सहयोग से हरिराम सिंह जी करेंगे, परचम लहराएंगे, तो मैं हरिराम सिंह जी को मैंने कहा कि मैं वचनबद्ध होता हूं, आपके चुनाव की अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है,
अभी नॉमिनेशन होगा, 6 तारीख तक नॉमिनेशन है, लेकिन नॉमिनेशन से ही पहले क्योंकि आपने नॉमिनेट कर दिया है, ममता दीदी ने इसकी पुष्टि कर दी है, उस पर मुहर लगा दिया है, और इसलिए इस घड़ी में जो बहुत ही शुभ घड़ी है, मैं इनसे वचनबद्ध हुआ कि इतने शुभ कार्यक्रम में आपके यहां आपके प्रचार का शुभारंभ जो होगा उसे भी हम करेंगे, और प्रचार का समापन जो होगा वो भी हम ही करेंगे, जमूरिया नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कि हरिराम सिंह जी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन हम तमाम लोग मिलकर उस सुनिश्चित जीत को आगे बढ़ाते हुए, इनका परचम लहराते हुए, हम यहां पे शुभारंभ और समापन करके, जैसे हमने कहा ममता जी का आशीर्वाद होगा तो हम तमाम लोगों का मुहर लगेगा, फिर से जीत का परचम लहराएगा, और हरिराम सिंह का नाम 44 साल के बाद पहली बार टीएमसी का झंडा यहां फहराया गया है या लहराया गया है। हरिराम सिंह के द्वारा अब ये झंडा लहराता रहेगा। मैं समझता हूं 10, 15, 20 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है बंगाल का। अभी बहुत सारे लोगों को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, और विशेषकर हमारे मित्र भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, या हमारे तथाकथित सो कॉल्ड चाणक्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी जिस तरह से गंडगोल कर रहे हैं, जिस तरह से साजिश कर रहे हैं, जिस तरह से धन शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर अपना प्रभाव जमाया हुआ है। बहुत लोग तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दो पर्यायवाची शब्द है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब आजकल हो गया इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन का मतलब हो गया भारतीय जनता पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी बोलो, डिफेंस में उतर जाती है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ भी बोलो, डिफेंस में उतर जाती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी बोलो तो डिफेंस में आ जाएगी इलेक्शन कमीशन। और खासकर हमारे माननीय ज्ञानेश कुमार जी जो इलेक्शन कमिश्नर है, क्या जरूरत पड़ी थी अभी बंगाल में इस तरह SIR कराने की? क्या हर प्रदेश में कराया? क्या ये आसाम में हुआ? क्या तमिलनाडु में हुआ? बंगाल में SIR कराया। SIR यानी कैसे लोगों के वोट काटो, कैसे इतने लोगों के वोट काटने को काट दो कि इनके जीत का मार्जिन बहुत कम हो जाए या शायद जीत ही ना सके। इसीलिए पहले आधार कार्ड को भी SIR नहीं मान रही थी। आप लोग कार्यकर्ता लोग बैठे हुए ज्यादातर, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ी ब्रीफिंग करूं जो मैं जानता हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो जानता और समझता हूं वो सोचता हूं आप लोगों को ब्रीफिंग करूं। ममता नहीं तो है मगर आयरन लेडी भी। ये ममता जी जो आयरन लेडी है, इनका जो जो काम इन्होंने किया है आज पूरा देश देख रहा है, दुनिया जान रही है। इन्होंने जो जो योजनाएं की कॉपी कैट की तरह केंद्र सरकार ने वही योजनाएं लाई।